270 सालों से एक खतरनाक चुड़ैल कर रही है इस किले में मौजूद अरबों के खजाने की सुरक्षा, जिसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पुराने समय में भारत के राजा महाराजाओं के पास अपार धन संपदा थी। इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। परंतु इस सोने की चिड़िया पर अंग्रेजों की बुरी नज़र पड़ गई और एक एक करके उन्होंने भारत के सभी कीमती खजानों को हड़पना शुरू कर दिया। परंतु कुछ चतुर राजा महाराजाओं ने अपने बेशकीमती खजाने को कहीं किले में ही छुपा दिया, जिसकी सुरक्षा कई जानी अनजानी ताकतें करती है। और ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के भानगढ़ किले की। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है 4 दोस्तों के साथ में, जिनका नाम था विकी, कौशल, राजेश और सुरेश। 3 दोस्त बड़े लालची थे, परंतु विकी बहुत ईमानदार था। वो हमेशा तीनों से कहा करता था, लालच बहुत बुरी बला है और इस वजह से तुम एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। एक समय चारों दोस्तों ने भानगढ़ में मौजूद खजाने के रहस्य की कहानी सुनी। तीनों की आंखों में लालच का पर्दा छा गया, परंतु विकी ने उन्हें समझाया कि वो किला भूतिया है और वहां अंदर जाने से पहले इंसान 10 बार सोच। परंतु उन तीनों का कहना था कि वे उस किले में जरूर जाएंगे और सारा खजाना हथिया कर अपनी आगे की जिंदगी ऐशो आराम से बिताएंगे। उन्होंने विकी को भी अपनी दोस्ती का वास्ता देकर साथ मिला लिया और एक शाम के समय उन्होंने भानगढ़ किले के अंदर जाने का फैसला लिया। और उन्होंने इस बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताया था। उन्होंने सोचा चूंकि रात के समय वहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए खजाने को बाहर लाने के लिए रात का समय ही उचित होगा। ऐसे में उन्होंने भानगढ़ किले में शाम के समय जाने का निश्चय किया और चारों एक स्थान पर मिल गए। विकी उन्हें बहुत ज़्यादा समझा रहा था, परंतु वो नहीं माने और शाम को 7 बजे चारों दोस्त भानगढ़ किले में पहुंच गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो अंदर का दृश्य देखकर वो भी हैरान रह गए, क्योंकि अंदर बहुत ही अस्त व्यस्त माहौल था। सब चीजें बिखरी हुई थी, मानो बहुत बड़ी तबाही आई हो। खैर, उन्हें खजाने से मतलब था, इसलिए तीनों दोस्त अलग अलग दिशा में जाकर खजाना ढूंढने लगे। विकी राजेश के साथ खजाने की ओर बढ़ रहा था, परंतु उसके मन में लालच नहीं था। वो केवल अपने दोस्तों की सुरक्षा चाहता था। अब चारों ओर वो खजाने को ढूंढने लगे। 1 घंटा बीत चुका था। अचानक से कौशल के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तीनों दोस्त बहुत ही घबरा गए और कौशल को ढूंढने निकल गए। बहुत ढूंढने पर कौशल उन्हें एक रूम में मिला, जो लेटा हुआ था। उसका धड़ तो था, परंतु सर गायब था। और यह नज़ारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। विकी ने सबको समझाया कि मैंने तुम्हें कहा था और आज कौशल के मर जाने का कारण केवल तुम दोनों ही हो। परंतु जब उस कमरे में उन्होंने चारों ओर मोबाइल की टॉर्च मारी, तब उन्होंने देखा कि वहां तो खजाना ही खजाना मौजूद था। दरअसल कौशल उस खजाने तक पहुंच गया था। इस वजह से उस खतरनाक चुड़ैल ने उसकी हत्या कर दी। इतना सारा खजाना देखकर राजेश और सुरेश दोनों ही आंखें चमक उठी। वो अपने मृत दोस्त को भी भूल गए, जबकि विकी अपने मृत दोस्त के पास बैठकर रो रहा था। और जैसे ही उन दोनों ने उस बेशकीमती खजाने को छूना चाहा, वहाँ एक बहुत ही खतरनाक और भयंकर चुड़ैल प्रकट हुई, जिसने राजेश और सुरेश को उसी जगह पर मार डाला। अब वो चुड़ैल विकी के समक्ष खड़ी थी। विकी बहुत ज़्यादा डर गया था, परंतु उस चुड़ैल ने उसको एक खरोच तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि वह लालची नहीं था। वो शुरू से ही यहाँ पर आने के लिए अपने दोस्तों को मना कर रहा था। इतना सारा खजाना देखकर भी उसकी आंखों में जरा सा लालच नहीं आया। उसके बाद सुबह हो गई और विकी सही सलामत भानगढ़ के किले से बाहर आ गया।
और उसके 3 मृत दोस्तों का उसे आज भी अफसोस है। परंतु दोस्तों, लालच एक बुरी बला है और हमें कभी भी लालच के फंदे में नहीं फंसना चाहिए। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है और भूत प्रेत को लेकर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सभी महादेव के भक्त हर हर महादेव जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।